तो मेरे भाई आप लोग पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में बिहार के माननीय मंत्री जी भूमि सुधार जो कि आज अधिकारियों को किस तरह से कड़ा चेतावनी और सही काम करने के लिए निर्देश दे रहे हैं। तो पहले आप वीडियो को देखिए, वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपके पास जो कागज है जो इन्होंने भेजा है वो उपलब्ध कराइए थाना प्रभारी, और कोई बिना लिखित आदेश के हस्तक्षेप मत करिए। अगर जो थाना प्रभारी दोषी होंगे यहाँ के एसपी कार्रवाई करेंगे। जानकारी के लिए तो हम लोग बैठे हैं कि क्या हो रहा है नीचे स्तर पर, इसमें खामी कहाँ है, कहाँ कहाँ दीमक लगा हुआ है गड़बड़ी का। हम तो बैठक में अपने सारे पदाधिकारियों के साथ कहा कि फर्जीवाड़ा गलत दस्तावेज देने वाले पर सभी FIR करो। गोपाल कुमार पटवा है, गोपाल कुमार पटवा, आप बैठ जाइए। आप उधर थानेदार साहब भी थे इधर। इसमें मैंने एसपी मैडम से भी बात किया सर अभी। वो तो रिकमेंड किया, उल्टा किया ये। ओके सर, ये अगला यहाँ पे थानेदार साहब है भी इधर में, तो बता दीजिए क्या है विषय है। इसमें इन्होंने अपने इनके सारे जमीन के कागजात इनके नाम पे है, और अमीन ने नापी भी किया, नापी बहुत अच्छे से किया, रसीद इनके पास है, सारी चीजें हैं। लेकिन इनके विपक्षी पार्टी साइड थाने में गया और थाने ने इन पे रोक लगा दिया काम करने से। ये थानेदार साइड थे बीएसपी मैडम से, तो वो भी आ जाए, बता दे इधर है तो वो किस आधार पे रोकें उनसे। हाँ आप बताओ, अपनी बात बताओ। माइक, ये माइक ले लो। ऐसा ही हो रहा है हर थाने के अंदर, ऐसा ही हो रहा है। वो माफिया चंद पैसों के लालच दिखा करके और अधिकारियों को इधर से उधर भटका देते हैं, और अधिकारी चंद पैसों के लालच में आकर के उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो भ्रष्टाचार पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल से लेकर के पूरे थाने तक हो रहा है। उसके 7 दिन के बाद 7 तारीख को हमको नोटिस दिया गया थाना से बिना किसी पत्रांक संख्या के, और नोटिस में 42 खाता लिखा हुआ है जिससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। फिर भी हमको, मेरे पिताजी और मेरे माताजी को इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया। और इस 42 खाता में जो सर 338 खेसरा है, ये फर्जी तरीके से लिखा गया। मेरे पास 42 खाता का भी खतियान है जिसमें कहीं दूर दूर तक 338 खेसरा नहीं है। मतलब ये फर्जी तरीके से चढ़ाया गया है। 42 में 338 खेसरा, जबकि 29 खाता में है सर 338 खेसरा। 35 साल से हमारे बाबूजी उस पर खेती कर रहे हैं सर, हमारे दखल कब्जा में है वो जमीन। और सर 7 तारीख को नोटिस आया है, 8 तारीख को मेरे बाबूजी एक्सपायर कर गए। क्या बात है। इसी सदमे में हम सीओ सर से भी मिले, सारा बात सीओ सर को बताए। सीओ सर ने हमको आश्वासन दिए, हमसे मिले थे सर, इनका सारा चीज दिखाए हैं सर, जमीन लगा हमको इनका। और सर जनता दरबार में हम गए, जनता दरबार में न थानाध्यक्ष पहुंचे थे और न जो प्रथम जो पक्ष है जो एप्लीकेशन दिया है काम रखवाने का, वो भी नहीं पहुंचा था जनता दरबार में। लेकिन हम बाबूजी के श्राद्ध में होते हुए भी हम पहुंचे थे जनता दरबार में, हम अपने भाइयों के साथ। हम सर पंचर अमीन से नापी करा करके हम सब काम करा रहे हैं। उसको बैठने दो। 35 साल से कुर्सी आगे खींच लेना, मेरे अंदर में उसको आगे कर दो। हाँ बैठ जाओ, उसको भी आगे कर लो, आगे कर दो। निर्विवाद जमीन है सर, कोई भी लाइव नहीं करेंगे। सारे प्रेस मीडिया को अब बाहर बैठ जाइए। आइए आप इधर आइए। लाइव नहीं करिएगा, लाइव करिएगा कार्रवाई करेंगे, बता देते हैं। एसपी सर को भी हम आवेदन दिए। अब नहीं पहुंचेगा, बैठिए आगे बैठिए, बैठिए। क्या बात है, इनका जो मामला है क्या है, ये अपनी शिकायत बता रहे हैं। आप पूछिए एसपी साहब, पूछिए इनका मामला बताइए। सर कि इनका जो एंट्री पार्टी है सर, वो थाना में आवेदन दिए थे, और एसडीओ सर के यहाँ से उसी जमीन के जांच रिपोर्ट हमसे मंगाया गया था। 163 के तहत कार्रवाई किया। एसडीओ साहब से आपको नोटिस आया था? जी सर, जी सर, एसडीओ साहब से आवेदन आया था सर। एसडीओ है क्या? एसडीएम कहाँ है? बाहर होंगे, विधि व्यवस्था बना रहे। तो आपसे तो एसडीएम को बुला लीजिए। तो एसडीएम है। अच्छा, आपके भी आया होगा नोटिस, एसडीएम साहब के न्यायालय से आया है? नहीं, हमको सिर्फ डायरेक्ट थाना से बिना पत्रांक संख्या के, शून्य पत्रांक संख्या है उसमें, नोटिस का हम कॉपी भी लगाए हुए हैं सर, कोई पत्रांक संख्या नहीं है उसमें, डायरेक्ट हमको नोटिस किया गया है थाना से।
इधर चेयर वही दीजिए 42 SDM खाता साहब। पे, जबकि मेरा 42 खाता है ही नहीं। क्या हाँ पार्ट आओ बैठो, कोई बात नहीं। इसमें क्या कोई नोटिस आया था? आगे इस कुछ केस कर में? दीजिएगा और कुछ याद आप नहीं बोलिए। होगा इसको, इतना सारा केस रहता है तो, लेकिन फिर भी आप सीओ साहब से ये बता बोलिए। रहे हैं कि इसमें नोटिस किया था आपके, आया था कोई लाइन ऑर्डर के हिसाब से? याद है? कोई लाइव नहीं करिएगा, ये तो बाहर कर देंगे प्रेस को। ऐसे भी प्रेस सबको आग्रह करता है उनसे कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, हमारा ऑर्डर का पालन कराइए। आपके पास जो कागज है जो इन्होंने भेजा है वो उपलब्ध कराइए थाना प्रभारी, और कोई बिना लिखित आदेश के हस्तक्षेप मत करिए। सक्षम जो पदाधिकारी हैं, सीओ है, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम या कमिश्नर हमारे इस क्षेत्र के से संबंधित, तो उनका आपके पास रिटर्न में रहना चाहिए। अब बताइए कि बेवजह के एक निर्दोष आदमी के काम रोक करके के पिताजी का सदमे से मौत हो गया, कौन जिम्मेवार होगा? कौन जवाबदेही लेगा इसका? तीनों जा करके देख करके इसको कितना दिन में न्याय दिलाइएगा? सर इसमें मेरा सबसे पहला कहना है, जो आवेदन करता है उधर वो 42 खाता पे कंप्लेन कर रहा है, हम तो 29 खाता पे बैठे हुए हैं, तो हमको क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? हम यही पूछना चाह रहे हैं। वो आवेदन कहाँ मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है, दिया होगा सर, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट, अपडेटेड रसीद, सब चीज है। एक मिनट, थाना में इन्होंने जांच के लिए दिया, जाकर के काम ही रुकवा दिया। आप एक बार दिखवा लीजिए, अगर जो थाना प्रभारी दोषी होंगे यहाँ के एसपी कार्रवाई करेंगे, और इनके विरुद्ध थाना प्रभारी हमारे विभाग भी लिखेगा। डायरेक्ट थाना किसी को परेशान करने की मानसिकता न बनाए। आज खनन विभाग के अंदर हमने यही व्यवस्था बनाया कि मेरा एमडीओ या खनन इंस्पेक्टर रहेगा, तभी गाड़ी की जांच करिएगा। डायरेक्ट हस्तक्षेप जब उन्होंने रिक्वेस्ट करे उधर फेर फार कर तब आप करेंगे। डायरेक्ट हस्तक्षेप कर करके बनाया जाता है। आप पार्टी मत बनिए, प्रभावित मत करिए। आप इनका डीएम साहब इस मामला को एडीएम साहब को भेज करके आप दिखवा कर करके 1 सप्ताह के अंदर इसका रिपोर्ट हम लोग को भेजवाइए कि इन लोग को न्याय मिला कि नहीं। सर इसमें मेरा आर्थिक क्षति भी बहुत हो रहा है, मेरा सामान सब प्लॉट पर से चोरी हो गया, उसका तो कोई भरपाई नहीं करेगा सर। आप थाना को लिख के दिए थे कि सामान हमारा चोरी हो गया? नहीं, ये तो हमने नहीं लिख के दिए तो अंतर्जामी जाने का। एक चीज बता देते हैं, ठीक है, जो नुकसान हुआ है एक बार दिखवा लेते हैं, और इस तरह के ही समाधान की जानकारी के लिए तो हम लोग बैठे हैं कि क्या हो रहा है नीचे स्तर पर, इसमें खामी कहाँ है, कहाँ कहाँ दीमक लगा हुआ है गड़बड़ी का। ठीक है, आपको 1 सप्ताह के अंदर इनका रिपोर्ट और हमारे डीसीएलआर आप इनको भी दिखवा लीजिए। डीएम साहब रिपोर्ट भेजेंगे इनके द्वारा, आप भेजवाइए। इसमें क्या और आगे से डीएम साहब नौजवान हैं, पूरी तहकीकात किए, क्योंकि हमारा आदेश है कोई निर्दोष, आज हम ही निर्दोष को किसी कर्मचारी को सस्पेंड कर दें, किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई कर दें, तो ईश्वर भी हमको माफ करेगा। हमारे कलम से, हमारे निर्णय में कोई निर्दोष प्रताड़ित नहीं हो, ये ध्यान में रखना है, और गलत बचे नहीं। और देख लीजिए कि अगर जो कोई गलत ढंग से आवेदन दे देता है, हम तो बैठक में अपने सारे पदाधिकारियों के साथ कहा कि फर्जीवाड़ा गलत दस्तावेज देने वाले पर सभी एफआईआर करो, पूरी तरह से जांच के पढ़ के। हमारे आज अच्छे पदाधिकारी की संख्या कम नहीं है, अच्छे कर्मचारी की कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग दबाव, प्रेशर, लोभ, भय के वातावरण में वातावरण को दूषित कर रहा है। ये कतई नहीं होनी चाहिए, और इस मानसिकता को हर हाल में रोकना होगा। ठीक, आपको कर लेंगे, मिल लीजिएगा, आपसे मिल लेंगे। आप इनके साइड का सुरक्षा की व्यवस्था दिखवाइए कि सामान चोरी नहीं हो, और न्याय दिलाना हम लोग की जिम्मेवारी है ना जी। कोई ऊपर से तो अवतरित होकर नहीं आएगा, कौन देगा न्याय सुरक्षा? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करके रखें।